हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुजीनियस क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट रूल्स सीखने वाले हैं। तो हमारा पहला सीरीज है डू डज और डिड का। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आई बटन पे ऐड कर दे रहा हूँ उस वीडियो को, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया सीरीज डू डज और डिड का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डू डज डिड है क्या। तो डू डज डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लिख देते हैं डू डज और डिड। तो हम लोग समझ चुके हैं डू डज डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो टू वो सॉरी बैक कर देते हैं। डू हमारा किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज हमारा किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डिड हमारा किसके साथ यूज होगा, पास्ट टेंस के साथ। मैं आपको क्यों बोला हूँ कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं ये क्यों सीरीज बना रहा हूँ कि आपको ये इंडिविजुअली देखना है, जैसे इंग्लिश ग्रामर रूल सीरीज, डू डज डिड। मैं बाकी भी सीरीज बनाऊंगा लेकिन पहले इसको समझाऊंगा। तो इसको समझाने का पर्पज यही है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू डज और डिड के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे। तो डू डज और डिड के साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस यही हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ डू का यूज कैसे करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे इसका एग्जांपल दिया है आई यू वी दे, इनके साथ यूज होगा। तो डू हमारा किसके साथ यूज होगा, आई वी यू और दे के साथ, ठीक है। ये आई वी यू दे क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आई डू माई होमवर्क डेली। तो डू के साथ क्या लगा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू के साथ क्या लगा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैं ये रूल भी आपको बता चुका हूँ, डू के साथ हमेशा क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। सेकंड हमारा है डज। डज हमारा किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो डज हमारा किसके साथ यूज होगा, ही सी इट या फिर किसी के नेम के साथ यूज होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही डज हिज होमवर्क प्रॉपरली। डज है इसलिए हमारा जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है। सी डज नॉट लाइक टी, डज है इसलिए हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ। तो इसका रूल भी मैं बता चुका हूँ कि डज के साथ हमेशा क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डज के बाद वर्ब में एस नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें क्या है, एस और ई एस क्यों लगेगा, कब लगेगा, तो ये सब चीज़ें मैं कहाँ बताया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ गए आप। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ डज लगा था तो हमारा क्या है, ये डज सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमारा वर्ब क्या लगा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है। तो आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो आप वो वीडियो वहाँ ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे इसको। थर्ड हमारा क्या है, डिड। डिड यूज होता है पास्ट टेंस के साथ, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लिखा है आई डिड माई होमवर्क एस्टरडे। तो डिड है तो हमारा क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसके रूल्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डाउट क्लियर होता जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा पार्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स, कि यूज कैसे करेंगे डू डज और डिड का। तो लिखा ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे।
यहाँ पे एस्टरडे है ना, ये हमारा क्या है, पास्ट है, पास्ट टेंस में आएगा, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डिड लगाएंगे। दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो प्ले हमारा क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो डे के साथ क्या आता है हमारा, डू। दे डू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। आई माई होमवर्क डेली, आई के साथ क्या लगेगा, डू की डज, आई के साथ डू लगेगा, आई डू माई होमवर्क डेली। सी, सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, तो सी डज नॉट लाइक कोल्ड कॉफी। यू हेल्प योर फ्रेंड्स डोंट यू, तो यू के साथ क्या लगता है हमारा, डू लगता है, यू के साथ हमारा क्या लगता है, डू लगता है। वी नॉट सी हिम यस्टरडे, यस्टरडे है तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डिड। वी डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। ही प्ले क्रिकेट, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो ही के साथ क्या लगेगा, डू की डज, ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो यू गो टू मार्केट एस्टरडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और ये पास्ट में एस्टरडे आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड हो जाएगा। डिड यू गो टू मार्केट एस्टरडे। सी हर वर्क केयरफुली, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, सी डज हर वर्क केयरफुली। फिर क्या है, आई नॉट नो द आंसर, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, आई डू नॉट नो द आंसर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट है करेक्ट द सेंटेंस। हमारे पास 5 सेंटेंस, हमको बताना है कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो पहला हमारा है ही डोंट प्ले क्रिकेट, तो ही के साथ डू नहीं लगता, तो हमारा क्या हो जाएगा, डजेंट होगा, ही डजेंट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, ये गलत है। सेकंड है सी डू हर होमवर्क रेगुलरली, तो सी के साथ भी क्या लगता है, डज लगता है, यहाँ डू नहीं होगा, सी डज हर होमवर्क रेगुलरली। थर्ड लिखा है आई डिडंट वेंट टू स्कूल, तो मैं क्या बताया, डिड डू डज के साथ हमेशा क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ वेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, आई डिडंट गो टू स्कूल। तो हमारा फोर्थ है दे डज नॉट लीव हियर, तो दे के साथ हमारा डज नहीं लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। डिड ही वेंट टू दिल्ली, तो डिड ही वेंट, वेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू दिल्ली, क्योंकि डिड डू डज के साथ हमें क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हमारे सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे यूज होता है। फिर आप ये समझ पाओगे डिड डू डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।